एक तरफ एक्साइटमेंट भी है इस चीज़ का, और दूसरी तरफ मतलब थोड़ा-सा ये सोच के दिमाग में बहुत ज़्यादा वो क्लिक करता है कि जब समय आएगा, पास जैसे आएगा और जब जब जाएगी तो फिर मैं कैसे रहूँगी, मैं कैसे रिएक्ट करूँगी। उसके बिना रहने की कभी आदत रही नहीं है, हमेशा मेरी परछाई की तरह मेरे साथ रही है, तो ये लगता है कि फिर वो कैसे रहेगी, मैं कैसे रहूँगी। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि मेरी सभी यूट्यूब फैमिली बहुत 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 अच्छी होगी और ठंड से अपने आप को बचा रही होगी। सो आज है 12 जनवरी और अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और मैं अपने घर के सारे काम निपटा चुकी हूँ, जो कि मैं क्या दिखाती आप लोगों को रोज़मर्रा की लाइफ में क्या होता है। हर एक गृहिणी का वही होता है, जो हर एक गृहिणी वही जो अपने रोज़मर्रा की लाइफ में करती है, वो भी मैं भी अपना घर का सारा काम कंप्लीट कर चुकी हूँ। सिर्फ एक काम रह गया है, नहाना धोना, वही बस जा रहे हैं करने के लिए। पानी लगा दिया गर्म होने के लिए। बाकी मैं काफ़ी टाइम से ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, यूँ कहूँ कि 2 तारीख को जब बर्थडे था वही मैंने लास्ट ब्लॉग किया था। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं किया था, क्योंकि ऐसा कुछ था नहीं मुझे अपनी ब्लॉगिंग में दिखाने की। रोज़मर्रा की लाइफ में आप लोगों को क्या दिखाऊँ कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, रोज़ का वही उठना, खाना पीना, बनाना, सोना, ऐसा कुछ खास नहीं था। इसलिए मैं आप लोगों को नहीं दिखा रही थी, मतलब मैं ब्लॉग नहीं कर रही थी। और इसलिए मैं बीच में कुछ जो मेरे स्किन केयर के हो गए या फिर जो भी मतलब जितने सारे मैं जो अपनी पर्सनल लाइफ में चीज़ें करती हूँ, वो सारी चीज़ें मैं ब्यूटी और फैशन से रिलेटेड जितने सारे थे वो मैं वीडियो शूट करके वही मैं अपलोड कर रही थी। और बट आज ऐसा कुछ होने वाला है, मतलब अब मेरे ब्लॉग में ऐसा कुछ होने वाला है जो दिखाने लायक है, इसमें सोचा जो ब्लॉगिंग करते हैं। सो कल मुझे जाना है अपने ससुराल। जी हाँ, मुझे अपने ससुराल के लिए निकलना है फाइनली। इतने टाइम बाद मैं जा रही हूँ अपने ससुराल। लास्ट एक्सीडेंट जब हुआ था जुलाई में, उसके बाद मैं नहीं जा पाई थी, क्योंकि मेरे मायके में कुछ ना कुछ मतलब बैक टू बैक परेशानी आई रही थी कि मुझे नहीं टाइम मिला अपने मायके जाने अपने ससुराल जाने के लिए। सो फाइनली आज 5-6 महीने तो हो ही गए हैं, उसके बाद मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। वो भी मकर संक्रांति है पहला, तो इस वजह से कि मकर संक्रांति काफ़ी टाइम आप अपनी फैमिली के साथ मना लेंगे, तो वो करना है। और दूसरा कि मम्मी यानी जो मेरी सासू माँ, उन्होंने कथा माना हुआ था कि सत्यनारायण भगवान का कथा सुनाएंगे, क्योंकि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था उस दौरान फिर बाल बाल हम सबके बचे थे, क्योंकि बहुत बड़ा ऐसा मेजर एक्सीडेंट हुआ था कि जब कार की कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब थी तो हम लोग का बचना इम्पॉसिबल जैसा था। बट उसके बावजूद भगवान ने हम लोग पे बहुत बड़ी कृपा की, हम लोग को दोबारा जन्म मिला है, मेरे को, मेरे पतिदेव शुभी को। तो वही मेरी जो सासू माँ उन्होंने माना हुआ था सत्यनारायण भगवान का कथा सुनाने के लिए कि सब अच्छा रहा, सब अच्छे से हो जाएगा तो फिर कथा सुनाएंगे। तो वही काफ़ी टाइम से सोचा हुआ था करने के लिए पिछले साल ही, बट ऐसा मौका मिल ही नहीं रहा था, मतलब टाइम सुटेबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि बैठने में परेशानी आ रही थी कि नहीं टाइम मिल रहा था कि पूजा हो सके। बट फाइनली इस बार सोच रहे हैं कि जा रहे हैं मकर संक्रांति में घर, तो वो भी हो जाएगा मनाना फैमिली के साथ, और साथ ही साथ जो पूजा है वो सत्यनारायण भगवान की, वो भी सुन लेंगे हम लोग। अभी तो सोचा है, बाकी देखते हैं आगे वहाँ पहुँचने के बाद क्या कैसे होता है, कैसे सारी चीज़ें अरेंज होती हैं, पॉसिबल है कि नहीं है। फ़िलहाल में तो सोचा है कि वो भी पूजा पाठ भी अपना जो सुनने वाला है वो भी कर लेंगे, क्योंकि बहुत टाइम से माना हुआ है। अच्छा भी नहीं लगता है कि भगवान इंतज़ार करें और हम लोग ना कर पाएँ, क्योंकि जब कुछ चीज़ मांगते हैं भगवान से और वो चीज़ भगवान दे देते हैं तो उसको जल्द से जल्द कर लेना चाहिए, अच्छा रहता है वो चीज़ के लिए। तो क्योंकि ना फिर अगर फिर कुछ दिक्कत होने लगती है ना, तो फिर वही दिमाग में आता है कि कहीं उस चीज़ का प्रभाव तो नहीं है, सारी चीज़ें। और वैसे भी अगर टाइम अगर इंसान नहीं निकाल पाएगा भगवान की पूजा पाठ के लिए, तो फिर क्या ही है फिर जीवन। सो सोचा है अब कि पूजा वो कर लेंगे, कथा सुन लेंगे हम लोग। वो भी दूसरा चीज़ है रीज़न घर जाने का। और इतने टाइम बाद जा रही हैं ससुराल, तो वो भी है कि मिल भी लोगे सबसे। इतने टाइम बाद फैमिली के साथ पूरा मकर संक्रांति मनाने वाले हैं, पूरी फैमिली रहेगी। और बाकी कहना बहुत कुछ है, बट फिर कहेंगे। सो चलिए चलते हैं और नहाते धोते हैं। प्रिंसेस है तो मेरी सो रही हैं, क्योंकि एक बार उठी थी बीच में, बट ये था कि नहाने के नाम से फिर डर के मारे सो गई कि मम्मा फिर से नहलाएंगे, तो डर की वजह से फिर जाके चुपचाप कोने में बैठ गई थी बेड के, और फिर बैठे बैठे सो गई है वहाँ फिर से वो। और अब मैं जा रही हूँ, वैसे भी टाइम हो गए हैं 1:45 होने को आए हैं, तो
मैं जाके नहा धो लूँगी। भाई खाना पीना बना लिया, खाना पीना खाया नहीं है बट बना लिया है, बाकी सारे काम निपटा लिए हैं। अब जब प्रिंसेस उठेगी तो उसके साथ खाना पीना खाएंगे। फिलहाल जा रहे हैं वो, हम नहा ले रहे हैं क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा लेट भी होगा और प्रिंसेस को आज नहीं नहलाएंगे, प्रिंसेस को कल नहलाएंगे। बाकी पैकिंग भी करनी है, वो भी रह गया है। और आज मेरा पार्सल आने वाला है, वो भी रह गया है, तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी क्योंकि मैं बहुत टाइम से आप लोगों मैंने अपने ब्लॉग में देखा होगा आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में कि बहुत टाइम से मैं ऑफलाइन सैंडल ढूंढ रही थी कि मुझे कहीं मिल जाए अच्छा मिल जाए, बट नहीं मिला मुझे। मैंने बहुत जगह देखा बट मुझे नहीं मिला, और जो कुछ पसंद भी आया तो इतने हाई हाई रेंज के थे तो मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि रोज़ की रेगुलर की लाइफ में मुझे पहनना है उसको, लेकिन ऐसा मुझे चाहिए था जो थोड़ा सा फैंसी में हो बट रेगुलर लाइफ में कैरी कर सको, थोड़ा सा उसमें हील हो इस टाइप का, बट मुझे कहीं नहीं मिला ऑफलाइन। तो फिर मैंने ऑनलाइन बहुत सर्च किया सो फाइनली मुझे ऑनलाइन मिल गया मेरे बजट में, तो मैंने ऑर्डर कर दिया है, आज उसका डिलीवरी है। तो जैसे वो आता है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपना सैंडल, ठीक है। तो फ़िलहाल चलते हैं, अब नहाते धोते हैं। बाकी पतिदेव हैं तो आज है संडे, लेकिन वो गए हुए हैं ऑफिस क्योंकि उन्होंने सोचा है कि इतने टाइम बाद जब जा रहे हैं घर तो एक तो कल जाएंगे तो उसके लिए भी छुट्टी चाहिए होगा, और प्लस फिर परसों मकर संक्रांति है 14 तारीख को, तो ये भी है कि फैमिली के साथ ही मना लेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम से वो भी नहीं जा पा रहे थे घर किसी न किसी रीज़न से। तो ये पूरी फैमिली साथ में मना लेगी घर पे मकर संक्रांति। तो उन्होंने सोचा है कि 13-14 को हॉलीडे लेने के लिए, इसलिए आज हो गए हैं ऑफिस। प्लस ऑफिस से आएंगे तो उनको ही जहाँ जाना है पार्टी में, बर्थडे पार्टी में हमको जाना है बस, लेकिन इस बार सिर्फ वही इनवाइटेड है, हम लोग इन्वाइटेड नहीं है। पिछले बार विद फैमिली थे बट इस बार वही इन्वाइटेड है। तो आएंगे ऑफिस से, फिर उनको निकलना होगा एक बर्थडे फंक्शन में, जो भी वो भी आउट ऑफ मतलब जहाँ हम रहते टाउन उससे बाहर ही है, हमारे टाउन के अंदर नहीं है। सो चलते हैं। अब नहाते धोते हैं, शक्ल बहुत बिगड़ गई है वो भी ठीक करते हैं। सर पे दुनिया भर का तेल मैंने रखा हुआ है, जिस दिन बाल धोना होता है उस दिन मैं अपने सर पे तेल भी रख लेती हूँ। वैसे तो रखने का मन नहीं करता क्योंकि कुछ कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक तो बहुत चिपचिपा चिपचिपा लगता है, और दूसरा ये भी रहता है कि रोज़ नहाने की हिम्मत होती नहीं, इतना ज़्यादा ठंडी है। और प्लस मुझे रील्स बनाने होते हैं तो फिर रहता है कि अगर बाल वैसे रहेंगे पूरे चिपचिपे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा, इस वजह से। तो जिस दिन मुझे नहाना होता है उसके एक दिन रात में पहले अपने सिर पे पूरा तेल अच्छे से चम्पी कर लेती हूँ भर भर के। जो मैंने पूरा रख लिया है, देख रहे हैं बाल कितना ख़राब होते जा रहा है, झाड़ झाड़ होते जा रहा है। मैं अपने बाल की केयर नहीं कर पा रही हूँ, मैं सोचती हूँ केयर करूँ बट इतना लाइफ पूरा हेक्टिक होते जा रहा है, मतलब पूरा लाइफ में ना कि चीज़ें नहीं, मतलब टाइम नहीं मिल पा रहा खुद के लिए। बट कोई नहीं, धीरे धीरे टाइम मैनेज किया जाएगा और बाकी सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। और नेक्स्ट फरवरी जब आने वाला है, मतलब जनवरी बाद फरवरी आने वाला है, तो मेरी प्रिंसेस का अब सोचा है मैंने नाम लिखवाने के लिए, मतलब एडमिशन कराने के लिए स्कूल में। वो भी देखते हैं, अभी वो भी रहता पता करना है कि क्या है क्या नहीं है, वो भी मुझे पता करना है। मतलब हम लोग को जाके पता करना है स्कूल में कि क्या कैसे कब से एडमिशन है, क्या कैसे प्रोसेस है उसका, वो सारी चीज़ें भी हम लोग को करनी है। तो हमारी प्रिंसेस स्कूल जाने की लायक हो गई है। समय कितना ले बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अब मेरी प्रिंसेस स्कूल जाएगी, एक तरफ एक्साइटमेंट भी है इस चीज़ का, और दूसरी तरफ मतलब थोड़ा सा ये सोच के दिमाग में बहुत ज़्यादा वो क्लिक करता है कि जब समय आएगा पास जैसे आएगा और जब जब जाएगी तो फिर मैं कैसे रहूँगी, मैं कैसे रिएक्ट करूँगी। उसके बिना रहने की कभी आदत रही नहीं है, हमेशा मेरे परछाई की तरह मेरे साथ रही है, तो ये लगता है कि फिर वो कैसे रहेगी, मैं कैसे रहूँगी। बाकी वो सारी चीज़ें तो समय के साथ ही पता चलेगा मुझे, और आप लोगों को मेरे ब्लॉग के थ्रू देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ बैक टू बैक अब हमारे घर बैक टू बैक फंक्शन लगे रहेंगे मेरे ससुराल में, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जब मायके जाऊँगी तो वहाँ जो घर बन रहा है, क्योंकि जो सेटरिंग थी वो सारी खुल चुकी हैं, अब आगे काम बढ़ रहा है, तो एक बार फिर से मुझे मेरा बहुत मन कर रहा है कि जब मायके जाऊँगी तो फिर जाऊँगी जो घर बन रहा है वहाँ देखने के लिए, तो वो भी करना है। मतलब बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अब स्टार्ट होने वाली हैं, तो बैक टू बैक सब लगा रहेगा मेरी लाइफ में, और मैं एक्सपीरियंस करूँगी। प्लस आप लोग मेरे ब्लॉग को एंजॉय करना, ढेर सारा प्यार देना। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, मेरा ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं, तो अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा और कमेंट करिएगा मुझे कि क्या अच्छा लगता है मेरे ब्लॉग में आप लोगों को, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं, अब फटाफट से बाकी चीज़ें भी कर लेते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है।
हे एवरीवन, सो मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, मतलब कि अपना शकल बना लिया है। पहले काफ़ी ख़राब था लेकिन अब थोड़ा ठीक कर लिया है। और जब निकली थी नहा धो के तो उसके बाद सूबी वूबी मेरी जग गई थी, तो खाना पीना साथ में माँ बेटी खा लिए। उसके बाद जस्ट मेरा पार्सल भी आ गया खाना खाते खाते, तो अपना मैंने पार्सल भी रिसीव कर लिया है। और सोचा पहले सारे काम अपने निपटा लूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जो मेरा सैंडल जो मैंने ऑर्डर किया था वो आ गया है, और हालांकि मैंने उसका शॉर्ट्स में अनबॉक्सिंग किया हुआ है कि कैसा क्या है, बट मैं खोल के देख चुकी हूँ। अब बस मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसा आया है। बाकी आप लोगों को पूरा डिटेलिंग उसका और उसका प्राइस सब कुछ, मतलब पहन के ये सब आप लोगों को मेरे शॉर्ट्स में दिख जाएगा, तो आप लोग देख लीजिएगा उसमें। और बाकी मैं दिखाती हूँ उसका लुक कैसा है। मुझे तो इतना 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 पसंद आया, मतलब सच में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। अनएक्सपेक्टेड मतलब आया हुआ है, जैसा मैंने सोचा था, क्योंकि जैसा इमेज में था उससे मच 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 बेटर आया हुआ है। मेरा देख के दिल खुश हो गया। और मैंने क्या था, फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया हुआ था, जो कि फाइनली मुझे आज रिसीव हो गया है। बाकी मैं आप लोगों के साथ दिखाती हूँ कैसा उसका लुक। जो मैंने पहले ऑर्डर किया हुआ था जो हाई हील्स में, मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करती हूँ अपना सैंडल। और प्लस जो मैंने अभी करंट में ऑर्डर किया है वो भी आप लोगों के साथ सैंडल दिखाती हूँ दोनों। बाकी आप लोग बताना आप लोगों को ज़्यादा कौन सा मेरा सैंडल अच्छा लगा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको अपना फ़ोन प्लेस कर लूँ जगह पे कि सही से प्लेस हो गया। अब मैं दिखा देती हूँ। पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो वाली सैंडल जो मेरी पहले की है, जो हाई हील्स में है। अगर किसी को चाहिए होगा, क्योंकि वेडिंग सीजन स्टार्ट है, अगर किसी को चाहिए होगा अगर, तो वो ले सकता है। काफ़ी कंफर्टेबल है वो। मैं वही सैंडल पे रखती हूँ हमेशा, जब भी कहीं जाती हूँ तो पहनने को, लेकिन आने के बाद वापस से रखती हूँ कवर करके, ताकि सेफ़ रहता है, गंदा नहीं होता है और ना ही कोई डस्ट पड़ता है, और मुझे ठीक लगता है। सो पहला मेरा ये वाला है, दोनों पैर दिखाती हूँ साथ में। सो ये है मेरा सैंडल। हमेशा मैं उल्टा ही पकड़ती हूँ, सच बताऊँ, शॉर्ट्स में भी उल्टा, अभी उल्टा। सो ये है मेरा सैंडल जो मैंने पहले ऑर्डर किया हुआ था, जो कि काफ़ी हाई हील्स में। आप लोग देख सकते हैं इसकी हील कितनी ज़्यादा है, और ट्रांसपेरेंट इसकी हील है, और यहाँ पे रोकने वाला है। मुझे हालांकि मतलब जितने सारे मैं सैंडल देखती हूँ उसमें मैं ये चीज़ जरूर नोट करती हूँ कि ये चीज़ होना चाहिए, क्योंकि जिसमें ये चीज़ नहीं होता है ना, सैंडल तो बहुत सारी होती है बट जिसमें ये वाला रोकने वाला नहीं होता ना, तो पैर बहुत आगे के लिए भागने लगता है, तो मुझे काफ़ी दिक्कत होता है। मुझे मतलब काफ़ी कंफर्टेबल नहीं होती मैं उसमें, तो मैं मतलब वही ही देखती हूँ जिसमें ये रोकने वाला रहे, ताकि कंफर्टेबली मैं अपने आप को चल सकूँ। मुझे मतलब मेरा दिमाग उस पर ना लगा रहे चलने फिरने के लिए। तो ये काफ़ी इसमें सॉफ्ट पूरा मटेरियल है। बाकी इसका लुक, इसका कलर 3 में आता है, 3 कलर का होता है ये। तो ये लाइट ग्रीन में है, एक ब्लैक में आता है और एक वाइट में आता है। तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैंने फिर इसको ऑर्डर कर लिया। बाकी क्वालिटी इसकी बहुत ही अच्छी प्रीमियर क्वालिटी का है ये, और इसका हील्स तो आप देख ही रहे हो, ट्रांसपेरेंट है और काफ़ी मज़बूत है, और चलने में काफ़ी कंफर्टेबल है, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये अपना सैंडल। सेकेंड जो मैंने अभी करेंटली ऑर्डर किया हुआ है, जो कि मुझे ससुराल पहन के जाना है, कल से मैं उसको शुरू कर दूँगी। हालांकि जब मैंने देखा था वो सैंडल का पीस, तो मेरा मन ही क्या ऐसा लग रहा था बस मैं 100 पीस में रखूँ उसको, इतना प्यारा लग रहा है। बट ये है कि हो गया, मतलब बजट के अंदर है, उसको ले सकते हैं। तो फिर मैंने क्या, हो गया, ख़राब होता भी होगा तो मैं दूसरा फिर से ऑर्डर कर लूँगी सेम यही पीस। क्योंकि जहाँ मेरा ससुराल है, जो मतलब मेरा जो घर है ससुराल वाला, उसमें क्या है कि कच्चा और पक्का दोनों का ऐसा मिक्स मेरा ससुराल है, जो मतलब कच्चे का भी घर है पक्के का भी घर है। तो किचन क्या है कि कच्चे का है, बाकी पूरा घर मेरा पक्के का है। तो जब भी कुछ काम होता है तो भाई किचन में तो पहन के जा नहीं सकते हैं चप्पल, तो वहाँ जाओ तो पूरा वैसा होता है, मिट्टी मिट्टी हो जाता है पूरा कच्चे का वैसा। और फिर किचन से बाहर निकलो तो पूरा पक्के का रहता है। तो इस और वैसा भी मतलब पानी वाला काम करो, क्योंकि किचन में ऐसा रहता है कि हर चीज़ पानी का ज़्यादा वाला काम रहता है। तो उस चक्कर में फिर पूरा पैर मतलब मिट्टी वाला, फिर पक्का, फिर मिट्टी वाला, फिर ऐसा, तो फिर पूरा वो है, तो पूरा सैंडल का बाड़ा हो जाता है सैंडल का। इसलिए सोच रही थी कि पहन के जाओ या ना जाओ, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो मैं वही ही पहन के जाऊँगी। तो मैं दिखाती हूँ अपना सेकंड सैंडल, जो मैंने ये भी जैसा आया था मैंने देखे वापस वैसे ही इसको रख दिया था। इतना प्यारा पीस, इतना प्यारा कलर है इसका। तो ये इसमें आता है, ये सेफ्टी के लिए था, जो मैंने अभी भी निकाल कर लगा के रखा हुआ है, कल से निकाल के रखूँगी। बाकी इसका लुक देख रहे हैं, हल्का पिंक में है ये,
और ये भी जो इस पे है ये गोल्डन है, एकदम लाइट, मतलब कि रोज़ गोल्ड जो होता है वो वाला इसका ये है, जैसा मतलब दिख रहा है कैमरे में सेम टू सेम ऐसा इसका एकदम साइन वाला है रोज़ गोल्ड में। इसका ये वाला बद्धी है, इसमें भी रुकने वाला है और ये काफ़ी कंफर्टेबल है, जो कि ये भी रोज़ गोल्ड ही कह सकते हैं ये भी इसका। प्लस इसकी हील देख सकते हैं कितना कम है और ये चलने के लिए काफ़ी कंफर्टेबली है, मतलब रोज़ की लाइफ में अगर आप चल रहे हो, अगर आपको बहुत चलना फिरना है तो उसके लिए काफ़ी कंफर्टेबल है। जैसे वो जो मैंने पहले दिखाया वो काफ़ी मतलब हैवी में है, इसमें थोड़े मोटे ठीक है ज़्यादा चलेंगे तो उसमें फिर पैर भी दर्द करने लगेगा, बट इसका ऐसा हील है कि काफ़ी मतलब क्यूट है। इसका हील काफ़ी प्यारा दिख रहा है, बहुत कम में भी है, उस हील का आधा है ये। और बाकी आपने लुक इसका देख ही लिया, मुझे बहुत पसंद आया ये चीज़ और मैंने इसको ऑर्डर किया था 4 साइज़ नंबर। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो चार्ट होता है उसमें अपने अकॉर्डिंग आप लोग ऑर्डर कर लेना। और इसका कलर ये भी आई थिंक 2 या 3 कलर में आता है, शायद दो कलर या 3 कलर ऐसे में, मुझे याद तो नहीं, लेकिन 2 या 3 कलर ऐसे में ही इसका आता है। बट मुझे सबसे अच्छा कलर इसका यही लगा, प्यारा लगा, तो मैंने इसको ऑर्डर कर लिया। और सच में इतना अच्छा सा क्वालिटी है और इसका लुक इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊँ। बाकी आप लोगों को मेरे शॉर्ट्स में देख लीजिएगा, इसका लुक पहन के मैंने दिखाया है उसमें शॉर्ट्स में, दोनों मैंने सैंडल पहने हुए हैं, तो आप लोग शॉर्ट्स में देख लेना मेरे, उसमें मैं प्राइस मेंशन कर दूँगी, तो आप लोग देख लेना। पहन के मैंने दिखाया उसमें प्राइस भी मेंशन है, क्या कैसे सब कुछ उसमें मेरा लिंक भी रहेगा, तो आप लोग वहाँ पे देख लेना मेरे शॉर्ट्स जाके। बाकी अब चलते हैं चाय बनाते हैं और उसके बाद बाकी मेरा कुछ काम है यूट्यूब का, मुझे वो भी करना है तो वो कर लेते हैं। और रह गया है पैकिंग करना, तो वो भी करते हैं। काम बहुत सारे हैं और टाइम कम होते जा रहा है, तो चलिए चलते हैं फटाफट से, ठीक है।